जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर सुजैन बंसल हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपका पेट इतना फूला हुआ है कि शर्ट का बटन बंद नहीं हो रहा। थोड़ा सा नाश्ता किया और पेट बलून की तरह फूल गया। दिन भर भारीपन, गैस और वो अजीब सी बेचैनी। क्या आपको भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो अगले 30 सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सिर्फ गैस नहीं, बल्कि आपके शरीर का एक खतरनाक संकेत हो सकता है। ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो 6 छुपे कारण जो रोज आपको गैस देते हैं, वो लक्षण जो कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए, और वो आसान उपाय जिनसे आप हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पेट में गैस बनना और फूलना आखिर होता क्या है। देखिए, थोड़ी बहुत गैस बनना तो शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है। पाचन के दौरान थोड़ी गैस बनती ही है, लेकिन जब ये गैस ज्यादा बनने लगे, आंतों में फंस जाए और बाहर ना निकल पाए, तो पेट टाइट हो जाता है, भारीपन लगता है, और कई लोग कहते हैं कि पेट में कुछ अटका सा लगता है। मेडिकल भाषा में इसे एक्सेसिव इंटेस्टाइनल गैस और ब्लोटिंग कहते हैं। कई बार ये छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है, जैसे तेजी से खाना, हवा निगलना या गलत कॉम्बिनेशन का भोजन। अब सवाल ये है कि ये रोज रोज क्यों होता है। इसके पीछे 6 बड़े कारण हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहला कारण, स्लो डाइजेशन। जब खाना पेट में देर तक रुक जाता है तो वो फर्मेंट होने लगता है और गैस बनने लगती है। स्लो डाइजेशन क्यों होता है? लेट नाइट डिनर, ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग या पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी। इसके लक्षण, खाने के बाद भारीपन, बार बार डकारें आना, पेट कसा कसा लगना और गैस का फंसना। दूसरा कारण, लिवर की कमजोरी या फैटी लिवर। लिवर बाइल बनाता है जो पाचन को आसान बनाता है। अगर लिवर कमजोर हो जाए या फैट जमा हो जाए तो बाइल कम बनेगा, पाचन धीमा पड़ेगा और गैस ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। कई बार यही फैटी लिवर का पहला संकेत होता है जो चुपचाप बढ़ता रहता है। तीसरा कारण, गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी। पेट की अंदरूनी परत में सूजन हो जाए तो गैस्ट्राइटिस हो जाता है। लक्षण, खाते ही पेट फूलना, ऊपर तक जलन, मुंह में कड़वाहट, और कई लोग कहते हैं कि पानी पिया और गैस बन गई। वजह, खाली पेट चाय कॉफी, मसालेदार खाना, नमकीन स्नैक्स या अनियमित भोजन। चौथा कारण, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हमारा पेट सीधा दिमाग से जुड़ा होता है। ज्यादा तनाव चिंता लेते हैं तो गट भी स्ट्रेस फील करता है, पाचन बिगड़ता है और गैस बनने लगती है। आईबीएस 2 तरह का होता है, कब्ज वाला और दस्त वाला। दोनों में कॉमन है पेट फूलना और गैस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बहुत आम हो गया है। पांचवा कारण, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। जब मल आंतों में ज्यादा देर तक रहता है तो जगह कम पड़ जाती है और गैस फंस जाती है। सुबह पेट साफ ना होना, भारीपन, अधूरा मल त्याग, ये इसके संकेत हैं। फाइबर की कमी और पानी कम पीना इसका बड़ा कारण है। छठा कारण, फूड इंटॉलरेंस। कई लोगों को दूध, लैक्टोज, गेहूं, ग्लूटेन या दूसरी चीजें सूट नहीं करती। उन्हें खाते ही गैस, ऐंठन और ब्लोटिंग हो जाती है। आजकल प्रोसेस्ड फूड की वजह से ये बहुत कॉमन हो रहा है। दोस्तों, ये थे 6 मुख्य कारण। अब जानिए वो खतरनाक संकेत जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला, गैस के साथ बिना वजह वजन कम होना। ये मैल एब्जॉर्प्शन का संकेत है। दूसरा, दाहिनी तरफ पेट में दर्द, फैटी लिवर, ये बाइल की समस्या हो सकती है। तीसरा, मल का रंग बदलना, हल्का, तैलीय, चिपचिपा या बहुत बदबूदार, लिवर या पैनक्रियाज की दिक्कत। चौथा, गैस के साथ सीने में जलन और मुंह में कड़वापन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या जीईआरडी का संकेत। पांचवा, रात में भी पेट फूला रहना, आईबीएस या गट इम्बैलेंस की ओर इशारा। अगर ये लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। समय पर जांच बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। अब बात करते हैं रोजाना क्या करें ताकि गैस और ब्लोटिंग कभी ना हो। 5 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, सुबह खाली पेट रूटीन। हर रोज गुनगुना पानी पिएं और कम से कम 5 मिनट टहलें। पेट को किक स्टार्ट मिलेगा। खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं, ये एसिडिटी की जड़ है। स्टेप 2, दिन में क्या खाएं। दलिया, मूंग दाल की खिचड़ी, नारियल पानी, जीरा अजवाइन का पानी, छाछ अगर लैक्टोज सूट करता हो, और पपीता। पपीते में प्राकृतिक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो पाचन तेज करता है। स्टेप 3, क्या अवॉइड करें। खाली पेट चाय कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मैदा, डीप फ्राइड, समोसा पकौड़े, लेट नाइट डिनर और शराब। शराब लिवर पर सीधा असर डालती है और बाइल प्रोडक्शन कम करती है।
स्टेप 4, खाने की आदतें बदलें। खाना 32 बार चबाएं, धीरे खाएं, प्लेट 70% ही भरें और खाने के बाद 20 मिनट ज़रूर टहलें। ये छोटे बदलाव बड़े फर्क लाते हैं। स्टेप 5, होम रेमेडीज़। अजवाइन का पानी थाइमोल गैस कम करता है। हींग का पानी ट्रैप्ड गैस निकालता है। गुलकंद पीठ की जलन और एसिडिटी को ठंडक देता है। दोस्तों, अगर 2-3 महीने से लगातार ब्लोटिंग है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही, मल का रंग बदल रहा है, दाहिनी तरफ दर्द है या उम्र 40 से ऊपर है और अचानक समस्या शुरू हुई है, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, पेट की ये तकलीफें अक्सर चुपचाप सहन कर ली जाती हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। और अगर आपके परिवार में, दोस्तों में किसी को भी गैस, ब्लोटिंग या लिवर की दिक्कत है, तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, ये चैनल जीवन स्वास्थ्य आपका अपना है। अगर आप सच में स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपके एक क्लिक से हम और लोगों तक पहुंच पाते हैं। हमारे प्रीमियम कंटेंट, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और लाइव सेशंस के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। और अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर चैट से भी मदद कर सकते हैं। आपका हर सपोर्ट हमें बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। पेट का फूलना कई बार शरीर की पहली चेतावनी होता है कि लिवर कमज़ोर हो रहा है या डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे दिक्कत में आ रहा है। खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।